सेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं कमर अफजल। अभी हमें सीतामढ़ी में यहाँ पर सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा पटना में चल रहे 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता भूख हड़ताल पर बैठे। उनके साथ में सीतामढ़ी जिला के भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अंबिका यादव जो पटना में बैठे हुए भूख हड़ताल पे, साथ में जन वितरण प्रणाली विक्रेता का 8 सूत्री मांग है, जो महत्वपूर्ण मांग है, जो सरकार को देना चाहिए था, जिसकी लड़ाई सभी मिलकर जन वितरण प्रणाली विक्रेता लड़ रहे हैं। आज सीतामढ़ी में जिला में डीलर एसोसिएशन की तरफ से मीटिंग रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीतामढ़ी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आज 1 फरवरी को कार्य समिति की बैठक है और ये बैठक जो है बुझिए जन वितरण प्रणाली विक्रेता बिहार प्रदेश के मांग को पूरा कराने के लिए रखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वयोवृद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अंबिका पांडे जी, अंबिका यादव जी और महेंद्र पंडित जी, ये 20 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं और इस भूख हड़ताल अनशन को हमारे प्रदेश में जितने भी संगठन हैं पीडीएस के, सभी संगठन के नेता लोग जा कर के उनका समर्थन किया है और पूरे सभी नेता, हमारे संगठन के सभी नेता एक स्वर से मांग पूरा होने तक 1 फरवरी 2025 से बिहार प्रदेश के 55,000 डीलर, 55,000 विक्रेताओं का हड़ताल करने का घोषित किया है। उसी क्रम में आज सीतामढ़ी जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का कार्य समिति का बैठक है और इसमें जिला के सभी प्रखंडों से हमारे अध्यक्ष, सचिव और जुझारू कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सभी ने एक स्वर से निर्णय लिया है कि जब तक बिहार की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, सीतामढ़ी जिला के तमाम दुकान बंद रहेंगे। किसी ढंग का कोई वितरण उठाव किसी दुकान से नहीं होने का है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारी मांग के समर्थन में वार्ता नहीं करते, हमारे साथी जो अनशनकारी हैं उनका अनशन नहीं टूटता, तब तक बिहार के 55,000 विक्रेता के साथ सीतामढ़ी के तमाम विक्रेता हड़ताल पर रहेंगे। देश भर में सबसे अगर दयनीय हालत है तो वो बिहार के डीलरों का है। इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अरे बिहार की सरकार, हमारे नीतीश बाबू की सरकार गूंगी बहरी है। हम लोग बरसों से अपने 8 सूत्री मांग के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अनेकों बार मेमोरेंडम दिया गया, मांग पत्र दिया गया, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई है और इस बार करो और मरो की लड़ाई लगी हुई है। चाहे जैसे हो, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे ही, निश्चित रूप से रहेंगे ही। निश्चित रूप से हमारी मांगे है 30,000 मानदेय प्रति माह 55,000 विक्रेता को दिया जाए, 300 रुपये कमीशन दिया जाए, पूर्व की भांति अनुकंपा लागू किया जाए, अनुज्ञप्ति के शर्तों में नॉमिनी को साझेदारी किया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। इस तरह का विभिन्न मांगे 8 सूत्री मांग सरकार के पास वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथी इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक ना अनशन टूटने वाला है ना हड़ताल टूटने वाला है। बहुत सारे जन वितरण प्रणाली है, हजारों की संख्या में, जिसका कमीशन मात्र 4,000 वो 3,000 बनता है। उसका जो जीवन यापन है वो किस प्रकार होता है? देखिए, बिहार की सरकार 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सारे विक्रेताओं का कमीशन देती है। सरकार का नियम है समानुपातिक रूप में आवंटन करने का, इसका बायलॉज बना हुआ है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। किसी विक्रेता को 60 कुंटल, 70 कुंटल, 50 कुंटल आवंटन है तो 90 रुपये से क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी है, हमारे बाल बच्चों का परवरिश कैसे होगा, हमारा परवरिश कैसे होगा, इसलिए हमको 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए।
फोटो करा करके रिसीट करा लेना, ओरिजिनल दे दे। आज एसोसिएशन के जो बैठक है पीडीएस की हम लोगों की, इस बिंदु पर है कि हमें न मानदेय दिया जा रहा है, न कमीशन बढ़ाया जा रहा है, और हमसे सुबह से शाम तक और रात तक भी कार्य करने को कहा जा रहा है। वन नेशन वन हो गया तो जहाँ सारे जगह में, सारे राज्यों में जो कमीशन मिल रही है वैसा ही कमीशन हम लोगों को बिहार में ही मिलना चाहिए। आज दिल्ली में है, राजस्थान में भी है, झारखंड में भी है, सब जगह कमीशन बढ़ गई हुई है। आज यूपी सरकार भी बढ़ा रही है, फिर बिहार सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है इस कमीशन? हमें जो सामान मिलता है गोदाम से, उस गोदाम के बारे में सरकार कुछ नहीं कह पाती है, और हम डीलरों पर ही तनाव रहता है कि कम देते हैं, कम लेते हैं। हमें मिलता ही कम है, बहुत ज़्यादा। 43 किलो 47 किलो सामान ही मिलता है, और उसमें सरकार जो है, जो हम लोगों पर ही तंज कसती है कि आपके यहाँ से सामान कम मिलता है। डीलर लोगों को सामान जो मिलता है गोदाम से, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, जो जा रहा है सामान डीलर के यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। और सरकार जो बैठी हुई है, आज हमारे पटना में एसोसिएशन के जो है सो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, उन पर भी निगाह नहीं जा रही सरकार की। न एक बार भी किसी पदाधिकारी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है उनसे। वो दो व्यक्ति जो पीडीएस के डीलर भी हैं, वो एक व्यक्ति जो है पीएमसीएच में भर्ती भी है, और एक व्यक्ति जो है जिनकी उम्र 70 वर्ष 60 वर्ष से ऊपर है, 70 वर्ष से ऊपर है, वो व्यक्ति आज 20 तारीख से ही, आज 10 दिन 11 दिन होने जा रहा है, सरकार उस पर एक पैसा भी ध्यान नहीं दे रही। निवेदन है कि भाई कम से कम किसी भी पदाधिकारी को भेज करके इस बात को समझा जाए, और नहीं तो अभी तक दुकान हम लोग की बंद है, और आज 1 फरवरी से दुकान, जितनी भी दुकान बिहार की है सारी बंद रहेगी, और हम लोग जब तक इसका निर्णय नहीं होगा तब तक ये खुलेगी नहीं। उप प्रमुख भूमिका प्रखंड, अभी आज की बैठक जो जिला में पीडीएस दुकानदारों का रखा गया है, उसमें मुख्य बातें हैं। हमारी लड़ाई है कि गर्दनी बाग में हमारे विक्रेता बंधु जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उसमें 2 विक्रेता हैं। एक विक्रेता की हालत गंभीर है, जिसके चलते सरकार उसके बारे में कोई शोध खोज भी नहीं कर रही है। एवं सारी समस्याओं को तो बहुत लोग बताए, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय। मुख्य बिंदु है कि जो भी समस्या हमारे डीलरों का है, उसके बारे में आज तक परिषद में भी या विधानसभा में भी कोई भी हम लोग का सवाल इस जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के बारे में नहीं जता रहा है, जो बहुत दुखद विषय है। पक्ष विपक्ष दोनों की बात आपको मैं कह रहा हूँ। मैं ये सभी जो विषय अभी विषयगत बात हमारे अध्यक्ष जी बताए हैं, उसमें एक मुख्य बिंदु ये है कि इतनी लंबी हड़ताल के बाद भी पूरे बिहार के पीडीएस डीलर अन्य राज्यों की तरह जहां पर फैसिलिटी दिया जा रहा है, थोड़ा हड़ताल किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, इस सरकार में, नीतीश बाबू के सरकार में हमारे माननीय कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यह बहुत दुखद बात है। हम इस संघ के द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे गर्दनी बाग में जो भी विक्रेता बंधु आज इतना बड़ा तन मन धन से अपना सारा परिवार त्याग करके भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका पक्ष और विपक्ष से किसी भी प्रकार का खोजबीन नहीं किया जा रहा है कि किस कारण है। यह बहुत बड़ा दुखद बात है हम विक्रेताओं के लिए। इसमें हम एक आग्रह विक्रेता बंधु से भी करना चाहेंगे कि कम से कम जो विक्रेता इतना तन मन धन से इस तरह का जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसके लिए भी हम लोग को सहयोग करना चाहिए। सभी विक्रेता बंधु इसके लिए तैयार हैं। हम लोग एक जन आक्रोश रैली भी निकालने जा रहे हैं। कै तारीख को है? 5 तारीख को सोच रहे हैं, जिसमें उसका परमिशन एसडीओ महोदय से लेंगे और कानूनतः शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का एक आक्रोश मार्च की तैयारी होगी, जिसमें हमारे सारे
डीलर बंधु के बीच से जो यह सवाल आया है कि इसमें किसी भी तरह का हम जो भूख हड़ताल पर हमारे अंबिका बाबू बैठे हुए हैं उनके समर्थन में हम लोग तन मन धन से मदद करेंगे। मैं ताराकांत झा वाजपेयी सरकार की जो है व्यवस्था जो हम लोगों के प्रति रही है उससे हम लोग इतने दुखी हैं जो आज चरमराई हुई स्थिति में आज जिला में फिर हम लोगों ने एक बैठक की है और इस बैठक के माध्यम से हम अपने सरकार को ये जो है सो चट्टानी लड़ाई का इंजाम देना चाहते हैं कि सरकार तुम अपने होश में आओ। हमारे जो संबंध का गार्जियन महोदय जो पटना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अगर उससे कोई बातचीत अंबिका बाबू अगर उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, उससे कुछ राय नहीं ली जाएगी तो 8 सूत्री मांग के जो पक्ष में जो है सो क्या कहते हैं आमरण अनशन पर है, हम लोग तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जो है सो मांग सरकार पूरी नहीं कर देती है। आने वाली 2025 की चुनाव भी सामने है। ये जो हमारे बंधुओं के कहे हैं ये सही बात है कि हमारे जितने विक्रेता हैं एक विक्रेता कम से कम 500 वोट का मालिक जरूर है। अगर हम लोग प्रेस्टीज बना लेंगे कि सरकार के खिलाफ हमको जो है सो क्या कहते हैं मतदान करना है, जो हमारी बाल बच्चों के हमारे पेट के बारे में कुछ नहीं सोचता है। आज मान दे जो है साधारण एक मजदूर जो खटता है वो भी जो है सो 10 रुपये रोज का रोज लेता है और हम 24 घंटा आपकी सेवा करेंगे और हमारी मजदूरी हमारी मांग दे कोई 30,000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो कुछ भी मांग हमारे गार्जियन ने रखा है उस पर सरकार इसकी विचार करे, अन्यथा ये आंदोलन हमारी ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता। विजेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन सीतामढ़ी। समस्या बताइए, आज का मीटिंग का क्या मकसद है? आज का मीटिंग का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जन वितरण विक्रेता साथी श्री अंबिका प्रसाद यादव जी जो 80 वर्ष की उम्र में हम सबके 8 सूत्री मांगों के लिए 20 जनवरी 2025 से गरला के गर्दनी बाग में अनशन के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सारे बिहार के सारे गुटों के महामंत्रियों ने उनको समर्थन दिया, लेकिन 31 जनवरी तक सरकार के कोई भी वरीय पदाधिकारी या आपूर्ति विभाग के कोई भी वरीय पदाधिकारी उनकी सूझ लेने तक नहीं आए। इसी संदर्भ में बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब तक हमारी 8 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा और अनशनकारी श्री अंबिका प्रसाद यादव जी से सफल वार्ता नहीं होगी, तब तक बिहार के 55,000 डीलर अपने मांगों के समर्थन में पूर्ण रूप से खाद्यान्न का उठाव और वितरण बंद रखेंगे। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आप चूंकि हमको 90 रुपये प्रति कुंटल कमीशन देते हैं जिसमें भरण पोषण नहीं हो रहा है, तो आने वाले चुनाव सरकार 2025 का चुनाव सरकार के माथे पर है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप मेरी समस्याओं को सुने और पटना के गर्दनी बाग में हमारे वयोवृद्ध 80 साल के वृद्ध जो अनशन पर बैठे हुए हैं अंबिका जी, उनसे सफल वार्ता करे और हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको इसका खमियाजा भुगतना होगा।